वरिष्ठ सांसद राज्यसभा धीरज साहू झारखंड और इनके कंपनीज के बलदेव साहू के जो आयकर के द्वारा जो छापा मारे गए उसमें अनेक संस्थानों पर इनके छापा मारे गए, जिसमें उड़ीसा है, आपके झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, जिसमें उनके अलमारी में 200 करोड़ रुपए नगद जो आईटी के छापा में जो बरामद किए गए। यदि हम अभी तक के कानूनी रूप से देखें तो मुझे लगता है कि देश में जो सबसे बड़े कैश के रूप में जो नकदी पाई गई है उसमें इस सांसद के कंपनी के ऑफिस में, कार्यालय में से जब्त किए गए इतनी राशियां कि जो नोट गिनने वाले मशीन है वो भी खराब हो गई, थैले भी समाप्त हो गए और ले करके उनको लाद करके ट्रक में ले जाना पड़ा। ये एक नमूना है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस इस देश में आई और आने के बाद में लगातार जो करप्शन और कमीशन की सरकार इनके चली, नेहरू जी के समय से आपको मालूम होगा सेना के लिए जीप खरीदी गई, उसमें सबसे पहले घोटाला हुआ था और तब से लेकर के उसका अंत नहीं हुआ है, बल्कि वो बढ़ रहे हैं। जब एक आदमी 2 बार लोकसभा हारने के बाद में 3 बार राज्यसभा उसको बनाने की आवश्यकता क्यों? ये उसका सबसे बड़ा कारण है जो दिखाई दे रहा है कि उनके पैसे आखिर में कहाँ तक पहुँचते हैं। कांग्रेस के अलग अलग जो राज्य हैं और उनके जो करप्शन हैं उनके पैसे कहाँ तक जा रहे हैं और वो पैसा कहाँ पहुँच रहा है। निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था को एक दीमक की तरह चाटने का काम कांग्रेस के द्वारा की गई है। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है भ्रष्टाचार की गारंटी है। और दूसरे तरफ मोदी जी जब से 14 में प्रधानमंत्री बने हैं, जीरो टॉलरेंस की बात ही नहीं। पिछले 5 साल और अब कुछ दिन में 5 साल हो जाएंगे, 10 साल में मोदी जी के गारंटी जो मेहनत करने वाले हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी, ऐसे लोगों के जो पैसा को जिस प्रकार से चपत लगाने का काम कांग्रेस के द्वारा जो की जा रही है उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो आईटी के छापे में जो पाई गई तो दूसरे तरफ एक कांग्रेस चिल्लाने लगती है, बिलबिलाने लगती है कि मोदी जी आईटी के रेट लगाते हैं, ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं और आरोप लगाते हैं कि क्यों भेजते हैं। मुझे लगा 50 साल 60 साल कांग्रेस के केंद्र में और राज्य में सरकार होने के बाद जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई। 50-60 साल में लोगों के आवास नहीं दिला पाई, पूरे हिंदुस्तान में बिजली नहीं लगा पाई, सड़कें नहीं बना पाई, स्कूल कॉलेजें नहीं बनी और उसका मूल कारण है ये इनका भ्रष्टाचार। और आज देश जब विकास की दिशा में जा रही है और ऐसे जो तत्व हैं जो घमंडिया गठबंधन के हैं, चाहे वो आप पार्टी के हो, चाहे ममता दीदी के पार्टी के हो या अन्य पार्टी के हो, जिस प्रकार से करप्शन में डूबे हुए हैं और डूबे होने के कारण में जो राशि आ रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आपको 1-2 उदाहरण बताना चाहता हूँ। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर से 42 करोड़ रुपए केस। यूपी विधानसभा के समय आईटी के रेट में पीयूष जैन के यहाँ से 200 करोड़ रुपए केस। 2022 में ममता दी के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ का कैश। और इसी प्रकार से अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं।